वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मैं विक्की तालीवाल, ऑनर ऑफ खुशी एंटरप्राइजेस, आज आपके साथ फिर रूबरू हो रहा हूँ, फेस टू फेस हो रहा हूँ। आज फेस टू फेस होने का कारण है कि मुझे बहुत कॉल्स आई थी कर सर जिसका आपके पास वर्क परमिट है, जहाँ जो भी आपको ओपन वर्क परमिट आपकी डायरेक्ट कंपनी से हमारी बातचीत करवा के हमारे को करवा रहे हैं, उस कंट्री के बारे में हमें नॉलेज नहीं है कि सानू नॉलेज है नहीं उस कंट्री बारे। वो कंट्री है, देखिए हमारे पास इसका तो अब कंटिन्यूटी में आपको चाहे 5 आदमी 10 आदमी महीने 2 महीने 6 महीने साल चलता रहेगा हमारे पास, क्योंकि ये डायरेक्ट हमारा चेक रिपब्लिक है इस कंट्री का नाम। और ये चेक रिपब्लिक के बारे में आज को मैं आपको इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूँ कि आपके दिमाग में कोई ऐसी चीज ना रहे, कोई भी ऐसी गल ना रहे कि ये चेक रिपब्लिक है कहाँ। तो मुझे यही क्वेश्चन आ रहे हैं कि चेक रिपब्लिक है कहाँ, क्या कौन सी कंट्री है, क्या इसकी वैल्यू है, क्या इसका सिस्टम है। तो आज मैं आपको चेक रिपब्लिक के बारे में बता रहा हूं। देखिए ये चेक रिपब्लिक का मैप नक्शा है कि चेक रिपब्लिक एक ऐसी कंट्री है जिसके एक भी तरफ ओशन समुद्र नहीं लगता, सिर्फ इसको लैंड कंट्री बोला जाता है। इसको चारों तरफ से धरती ने किसी न किसी कंट्री की धरती ने घेरा हुआ है, मतलब चारों तरफ इसके कोई ना कोई कंट्री लगती है। अब ये सबसे मेन बात, ये शेंगन कंट्री है। जो 26 कंट्रियां आप बोलते हो ना शेंगन कंट्री होती है, यूरोपियन इज डिफरेंट देन शेंगन। शेंगन कंट्री है और इसको चारों तरफ शेंगन कंट्रियों ने घेरा हुआ है। अब देखिए आप, ये चेक रिपब्लिक है, इसकी इस साइड पे पोलैंड है, इस साइड इसके जर्मनी है, ये जर्मनी लगता है। देखिए बहुत बड़ी कंट्री है जर्मनी, ये बाउंड्री पे इसको जर्मन है, यहाँ पोलैंड है, इस तरफ ऑस्ट्रिया है। ऑस्ट्रिया जिसके बारे में बहुत ज्यादा हमें इंक्वायरी आती है, ये पोलैंड है, पोलैंड की बहुत इंक्वायरी आती है। और नीचे स्लोवाकिया है, जिसके बारे में लोगों को बहुत पता है। ये चारों कंट्री चारों तरफ से इसको घेर के रखी हुई है, चारों तरफ इसके बाउंड्री लगती है। और ये 26 शेंगन कंट्री के अंदर आती है चेक रिपब्लिक। इसकी टोटल पॉपुलेशन है जो वो है 1 करोड़ और 7 लाख। 1 करोड़ 7 लाख इसकी टोटल पॉपुलेशन है। जो मैं आपको मेन बात बताने जा रहा हूं कि शेंगन कंट्रीज कनाडा अमेरिका सब के अंदर एक बहुत ही ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है कि इनकी जितनी भी पॉपुलेशन है ये डिक्रीज में जा रही है। डिक्रीज मींस आज इनकी 2020-2022 की जो एनालाइज पॉपुलेशन अपने इंडिया में भी होती है, ये जो वर्ल्ड ने वहां पे की है, उनकी कंट्री ने की है, उसके हिसाब से इनकी 1 करोड़ 7 लाख जनसंख्या है टोटल। अब ये 1 करोड़ 7 लाख का ये बोल रहे हैं कि 2026 में ये कम होके सिर्फ 98 to 99 लाख रह जाएगी, सिर्फ लाख रह जाएगी। मतलब 8 लाख आदमी वहां कम हो जाएंगे। ये उनकी कंट्री की आप गूगल पे सर्च मार सकते हैं। तो 2026 में ये कम हो रही है, बढ़ नहीं रही। वहां पे आदमियों की बहुत जरूरत आ रही है कंट्री में। तो इसकी जो कैपिटल है वो है पराग्वे, PRAGUE पराग्वे, ये इसकी कैपिटल का नाम है। यहां जो करेंसी चलती है वो है करूना, पर ये यूरोप में वहां करेंसी है करूना, पर जो यूरोप में चलने के कारण यहां पे यूरो भी चलता है, यहां पे यूरो भी चलता है। तो क्योंकि 26 कंट्रियां यूरो में ट्रेड करती हैं, पर हर एक कंट्री अपनी जो इंडिविजुअल अपनी जो है, देखिए यूरो कहां चलता है। आप लोग हमें पूछते हो कि यूरो चलता है। सर यूरो ओनली फॉर ट्रेड, सिर्फ एक व्यापारिक अदारा है। जैसे पूरी वर्ल्ड यूएस से डॉलर में लेन देन करती है। आप तेल खरीदते हो, आप कोई वीट खरीदते हो, कोई कणक खरीदते हो किसी देश से, तो ये तो नहीं है कि आप इंडियन की करेंसी उनको दे दोगे। तो वो एक वर्ल्ड की जो मेन करेंसी चला रखी है वो है यूएस डॉलर। तो इन्होंने क्या किया, यूएस डॉलर को दूर करके अब आपको
करेंसी और इन चीज़ों की क्लियरिटी तो हो गई है। अब जो मेन है इसके बाद, इसका पासपोर्ट की कितनी कीमत है। जो पासपोर्ट रैंक है इसका, वो वर्ल्ड के अंदर 9वें नंबर पे है। देखिए कितनी टोटल कंट्रीज है वो 195 है। इस वर्ल्ड के अंदर 195 कंट्रीज हैं, 195, जिसमें से 9 नंबर इसके पासपोर्ट की कीमत है। ध्यान से समझना। अब यूएनए ने जिन कंट्रियों को मान्यता दी है वो 193 है, 2 कंट्रियां नहीं बीच में आई। 195 में से 9 नंबर इसका है। और ये पासपोर्ट कितनी कंट्रियों में फ्री घूम सकता है, नियर अबाउट 180 कंट्रीज फ्री है। ये फ्री घूम सकती है आप जिसके पास ये पासपोर्ट होगा। 180 कंट्रीज, पहले नंबर पे कनाडा, 9 नंबर पे ये है। जो कितनी कंट्रीज है, तो 180 कंट्री के अंदर आप फ्री घूम सकते हो जिसके पास ये पासपोर्ट है। और इसमें इसके बाद जो मेन है कि अब मुझे एक क्वेश्चन आया था, काफी पूछा है, एक नहीं बहुत आदमियों ने पूछा है कि अगर हम इस कंट्री में जाते हैं तो हम कहीं पे भी घूम सकते हैं, जा सकते हैं। सर देखिए, आप 26 कंट्री में कहीं पे भी जाते हो तो यू हैव टू मूव एनीवेयर इन 26 कंट्रीज। जैसे आदमी चाहते क्या है, मैं स्पेन जा सकता हूँ रिश्तेदार के पास, मैं ऑस्ट्रिया जा सकता हूँ बुआ के पास, मैं कहीं भी जा सकता हूँ, ऐसे मैं पुर्तगाल जा सकता हूँ, पोर्चुगल को बोलते हो। यस, आप घूमने कहीं भी जा सकते हैं क्योंकि आप लीगली इस कंट्री में, चाहे 1 महीने के लिए, चाहे शॉर्ट टर्म का 3 महीने का वीजा, चाहे 6 महीने का, चाहे एग्रीकल्चर वीजा है, आप कहीं भी घूमने जा सकते हो, आपको कोई रोकेगा नहीं। क्योंकि इनकी टेरिटरी में इनकी ट्रीटी हुई है, समझौता हुआ है। और वो समझौता ये है कि ये 26 कंट्रियों के लिए बॉर्डर फ्री है, एक दूसरे के लिए टोटल बॉर्डर फ्री है। तो आप लोग जा सकते हो, घूम सकते हो, मिल सकते हो, ठीक है। बाकी आपके हाथ में जो कुछ भी है। तो अभी आपको चेक रिपब्लिक के बारे में ज़्यादा टेंशन, इसके अंदर जो लैंग्वेज है चिचीनी है, और इसकी जो मेन है, जो इसमें इंग्लिश भी चलती है और रशियन भी चलती है, क्योंकि ये ज़्यादातर सारे कंट्री रशिया से टूटे हुए हैं, यूएसएसआर से, जो पुराने ज़माने में होती थी रशिया। तो अब आपको इन चीज़ों के बारे में समझ में आ गई कि इसके पासपोर्ट की कितनी कीमत है। आप इसमें लीगली जाते हो तो कहीं भी मूव कर सकते हो, घूम फिर सकते हो, वापिस आ सकते हो। तो इसलिए आप लोग जो भी चेक रिपब्लिक के बारे में कौन कौन सी इनको बाउंड्री लगती है, मैंने हर एक चीज़ आपको क्लियर कर दी है। अगर फिर भी आपके मन में कोई चीज़ हुई तो आप मुझे क्वेश्चन करके पूछ सकते हो। वी ऑलवेज रेडी। इसके वर्क परमिट, शॉर्ट टर्म वर्क परमिट हमारे जो वहाँ पे लिंक हुआ है, जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उसके लिए आपको मिलते रहेंगे। तो यू आप प्लीज़ खुशी इंटरप्राइज से कंसल्ट कीजिए। ये लगातार चल रहा है और लगातार ही चलता रहेगा। थैंक यू।